हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो सुप्रभात। और हम देखेंगे, आज हम लोगों ने क्लास 10th का प्रीवियस जीएसटी चैप्टर जो हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम जीएसटी निकालते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा रिवीजन भी किया था उस चीज़ को कि क्या होता है इंटर स्टेट, क्या होता है इंट्रा स्टेट। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में ज़रूर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, तो हम लोग जहां तक पहुंचे थे उस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, जीएसटी के फर्स्ट चैप्टर को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 11 तक कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बिलिंग अमाउंट फाइंड करना है और गिवन क्या क्या है, रेट पर पीस दिया हुआ है, रेट पर पीस आपको दे दिया है, नंबर ऑफ पीसेस दे दिया है। तो यहां से रेट पर पीस इंटू नंबर ऑफ पीस करेंगे तो यहां पे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा हमको। उस टोटल कॉस्ट पे डिस्काउंट लगाएंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, और इस सेलिंग प्राइस पे जब जीएसटी ऐड करेंगे तो हमको जीएसटी इन रुपीज मिल जाएगा। और हम जब सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी प्राइस को ऐड कर देंगे टोटल को, तो फिर हम मेरा क्या मिल जाएगा, बिलिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस यही करना है और इसको देखते हुए कि आगे, और इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। चलिए आते स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से। तो फर्स्ट क्या है कि मेरा दिया हुआ है कि 18 इंटू नंबर ऑफ पीसेस दिया, रेट पर पीस आपको 18 दिया है और नंबर ऑफ पीस 360 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको 36 इंटू 18 कर देंगे। 8 6 जा 48 होता है तो 8 लिखेंगे, 4 हो गया, 8 3 जा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 6 जा 6 और 1 3 जा 3, इस तरह से करेंगे तो निकल जाएगा 8 8 6 कितना होता है 14 और 3 2 5 और 1 6, तो मेरा कितना आ गया 648। तो इस यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? तो मेरा आ गया है 648। तो इसका जीरो है तो उसमें एक जीरो ऐड कर देंगे तो यहां पे रुपीज लिखाएगा 6480 रुपीज। ये मेरा टोटल कॉस्ट फर्स्ट वाले के लिए निकल गया। अब उसी तरह से हम दूसरा चेक करते हैं कैसे करना है। तो मेरा है 12 इंटू 48, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 48 इंटू 12 क्या होगा, 8 2 जा 16, 6 1 4 2 जा 8 और 1 9, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, तो 6 9 8 17 हो जाएगा और 4 और 1 5, तो 5760। तो इस तरह से मेरा दूसरा प्राइस जो निकला वो निकला 5760। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब अगला प्राइस देखते हैं। तो अगला प्राइस जो है मेरा वो 120 इंटू 12 है। तो 12 इंटू 12 क्या होता है, हम लोग को डायरेक्ट पता है कि 144 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रुपीज 1440, मतलब 1440। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला जो है वो है 28 इंटू 15। इसका क्या होगा, 8 5 जा 40, तो यहां पे 0 और 4 यहां पे रह गया, 5 2 जा 10 और 10 और 4 14। अब क्या होगा, 8 1 जा 8 और 1 2 जा 2, 0 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, तो 420 आया। तो यहां पे 0 है तो इसको कर लगा देंगे एक 0, तो क्या हो जाएगा इसमें 4200। इस तरह से हम यहां पे इसका टोटल कॉस्ट पता कर लिए। जब टोटल कॉस्ट पता चल गया है तो अब क्या करते हैं, इस टोटल कॉस्ट पे डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो हम लोग को पता है कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जब सेलिंग प्राइस पता करना है तो हम क्या कर देते हैं, 10% तो डिस्काउंट दिया है ना, तो इसका मतलब इसका जो 90% होगा वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये चीज समझा भी था कि 10% हमको डिस्काउंट दिया, मतलब छूट दे रहा है, तो मेरा इसका कितना परसेंट बच जाएगा मेरा, तो 100% में हम लोग काउंट करते हैं। तो 10% का अगर हमको छूट दे देता है तो 90% जो होगा इस अमाउंट का वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो हम उसका सेलिंग प्राइस देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, 6480 का 90%। यहां तक देखिए समझने में दिक्कत, देखिए 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म। तो
तो 648 को किससे इंटू करना है? 9 से। 648 इंटू 9। यहां तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? तो 648 इंटू 9 करना है। तो 648 इंटू 9 करते हैं, कितना होगा बताइए? तो 9 8 जा, बताइए 9 8 जा कितना होगा? 72, 2 हो जाएगा। 9 4 जा 36 होता है। 36 में 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 36 में 7 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 43। 43 हो जाएगा, 4 बच गया। और 9 6 जा कितना होता है? 54 होता है। 54 और 4 58, 5832। तो मेरा ये वैल्यू जो निकल के आया वो कितना आया? 5832। क्या निकला? रुपीज। तो ये हमारा रुपीज 5832 इसका सेलिंग प्राइस निकल गया। इसी तरह से हम दूसरे का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि इसमें 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? इस अमाउंट का 80% होगा। तो 5760 इंटू 80/100। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 खत्म, इस 0 से 0 खत्म। तो अब क्या करेंगे? 576 में 8 से इंटू कर देंगे। तो 576 इंटू 8, बताइए 8 6 जा 48 होता है। तो यहां पे लिखेंगे 8 और 4। 8 7 जा, बताइए 8 7 जा कितना होगा? 56 हो जाएगा। 56 में 4 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 60। तो 0, यहां तक दिक्कत नहीं। 8 5 जा 40 होता है। और यहां पे कितना हुआ है? 60 हुआ था। 0, तो 8 5 जा 40 और क्या हो जाएगा? 40 और यहां पे 6 है तो 46। 4608। तो इस तरह से मेरा निकल गया यहां पे 4 रुपीज 4608। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगला देखेंगे अमाउंट। इसी तरह से हम सबका निकालते चले जाएंगे। और ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आपको अपने कॉपी में साइड में रफ में करना है। रफ देके मार्क करके वहां पे करना है कि इनको पता चले कि ये आंसर कैसे आ रहा है। चलिए, यहां पे जब हम समझ रहे हैं कि इस अमाउंट का 5% आपको डिस्काउंट है, इसका मतलब इसका जो 95% होगा वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो क्या लिखेंगे? 1440 इंटू 95/100। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। तो 144 इंटू 95 करते हैं। 5 4 जा क्या होता है पता है? 20। 5 4 जा 20, 22। ठीक है। 5 1 जा 5 और 6 7 7 22। 9 4 जा 36 के 6 3। 9 4 जा 36 और 3 39 9 और 9 1 जा 9 10 11 12। तो 1 2 9 6 0 6 8 9 7 16 2 और 1 3 और 1 3 6 8। और यहां पे नीचे 0 था तो यहां पे पॉइंट लगेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 1368। 1368। इसका प्राइस क्या निकल के आ गया? 1368। यहां तक कोई दिक्कत? आपको ये समझ में आया क्यों पॉइंट दिए? क्योंकि बाई में 10 बचा हुआ था, तो इसलिए यहां पे पॉइंट एक 10 को हटाने के लिए एक डेसिमल दिए, तो मेरा ये प्राइस निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। जब मेरा ये निकल गया तो लास्ट वाला क्या है? 4200। वेरी गुड, 4200। तो 80 हो जाएगा यहाँ पे इंटू उसी तरह से 80/100 खत्म हो जाएगा। 8 2 जा कितना होता है? 8 2 जा 16 होता है। 6 8 4 जा 32 होता है। 32 और 1 33 और एक 0 लगा दीजिए, मतलब 3360। तो ये होगा 3000 रुपीज 3360। इस तरह से हमको इन सब का पता चल गया। और यहां जब सबका पता चल गया है तो यहीं पे हम इसका टोटल एसपी निकाल लेते हैं। तो यहां पे इस तरह से करेंगे और लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए 8 8 16 और 2 18। तो 18 का 8 हो गया। यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? 18 एक बचा हुआ है
6 6 12, 12 और 3 15, और 15 और 1 16 के 6, यहाँ तक 6 हो गया, 1 बचा हुआ अभी भी, तो 8, देखिए 6 6 12, 12 और 8 20, और 1 21, तो 1 हो गया, अभी 2 बचा हुआ है, तो 4 4 8 9 10 और 1 15, तो 15,168 इसका आ गया। तो 15,168 आपका टोटल आ गया एसपी। अब इसी तरह से हम लोग आगे पता करेंगे, देखिए इस तरह से करते जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इस प्राइस पे जीएसटी फाइंड करना है, तो हम इसको जीएसटी फाइंड करते हैं। क्या है, 5,832 इंटू 12/100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम सीधे 5,832 को 12 से इंटू करते हैं, 5,832 को 12 से इंटू करते हैं, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, और 5 2 जा 10, और 1 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, इस तरह से 4 8 9 9 6, और नीचे डबल जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लगा 69984, तो मेरा क्या निकल गया यहाँ पे 69984, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 699.84 रुपीज, यही हमारा जीएसटी इन रुपीज आया। अब उसी तरह से हम अगला वाला फाइंड करते हैं। चलिए अगला वाला जब फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करना है, इसका 18%, तो 4608 का 18% यही लिखते हैं। तो क्या करेंगे, सीधे 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4608 इंटू 18, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 8 8 जा 64 होता है, तो 4 0, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा 48 होता है, तो 8 यहाँ होगा, 4 अभी बचा हुआ है, और 8 4 जा 32 होता है, 32 और 4 36, यहां तक कोई दिक्कत समझने में। 1 8 जा फिर क्या होगा, 8 1 0 जा 0, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, तो 4 8 6 14, 8 और 49 हो जाएगा, 6 6 12 2 हो जाएगा, 4 5 6 7 और 1 8, तो क्या निकला, और यहाँ पे डेसिमल दे देंगे क्योंकि बाई 100 है, तो 829.44, तो 829.44 मेरा आ गया सेकेंड वाले का। तो कितना रुपीस हो गया मेरा यहाँ पे सेकेंड के लिए, 829.44, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरह से हम तीसरा करते हैं। चलिए इसको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मेरा 1368 का 12% बोल रहा है, 1368 का 12, तो अब यहां तक समझ ही गए, तो डायरेक्ट 12 से इंटू करेंगे, तो 2 8 2 जा 16 6, कोई दिक्कत नहीं, 8 2 जा 16 का 6 हो गया, 6 2 जा 12 और 1 13 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 6, यहां तक देखिए 8 3 कितना होता है 11, 1 7 6 कितना होता है 13 और 1 14, 3 2 5 और 1 6, तो 16416, तो यहाँ पे 164.16 आ जाएगा, 164 पॉइंट, क्योंकि जीरो था नीचे में तो इस तरह से लिख जाएंगे यहाँ पे 164.16, इतना रुपीज इस पे जीएसटी लग रहा है। चलिए अगला जो लास्ट है, देखिए इसको भी इजिली करते हैं। 3360 है, 3360 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 0, 8 6 जा 48, 8 4 बचा, 8 3 जा 24 होता है, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 3 जा 24, 24 25 26, यहाँ तक 2 0 जा 0, 6 2 जा 12 के 2, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 0 8 0 0 8 0 6 7 कितना 13 और 1 14 4 6 7 8 और 1 9, तो मेरा
कितना हो गया 940.80। किसका निकल गया, लास्ट वाले का हमको निकला 940 रुपीज 940.80। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब इसको ऐड करेंगे, टोटल मेरा जीएसटी कितना होगा, अब इसको ऐड करके देखते हैं। देखिए 6 4 10, 10 4 6 14, 14 का 4 1 आ गया, यहां तक दिक्कत नहीं है। देखिए 8 8 और यहाँ पे 1 था, 4 1 5 और 1 6 है, समझिए 8 8 16, 16 और 6 कितना होता है, 16 और 6 22, तो 2 यहाँ और 2 इधर चला जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो 2 इधर गया है, तो 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, तो 4 यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, 2 बचा हुआ है। अब देखिए 9, देखिए या 6 4 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 2 बचा हुआ है, तो 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 2 20 और 26, तो मेरा आ गया 2634.24। ये मेरा टोटल जीएसटी यहां निकल गया, टोटल जीएसटी ये हमारा हो गया। तो हम जब ये दोनों फाइंड कर लिए तो हमको क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल। देयरफॉर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ बिल, तो क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल, सोचिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एसपी का कितना प्राइस निकला था, ₹15,168, रुपीज क्या है 2,634.24, तो इसको भी 0 0 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं, इसको ऐड किए क्या हो गया 4 2 8 4 12, 8 4 12 हो गया, 6 3 6 और 3 9 और 1 10 0, 6 1 7 और 1 8, 5 6 7 और 1, तो 17,802 यही हमारा प्राइस निकला, 17,802.24 रुपीज। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, यही निकालना था। तो आप लोग को बच्चों यहां तक कोई समझने में दिक्कत आया नहीं होगा, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। चलिए इसको इरेज किया जाए, यहां तक समझने में कोई नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा वो सारे आएंगे लैंग्वेज बेसिस पे, तो इसको बस समझ लीजिए और फिर उस पर कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मेरा, 13 कह रहा है द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम, मतलब द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ, इन मेरठ, यहां तक से दिक्कत नहीं है, मेरठ शोज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितना ले रहा है, प्रोवाइडेड बाय इट एज, प्रोवाइडेड बाय इट एज ₹750, and if the GST rate 18%, find the amount of the bill,
फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक है, तो अब देखिए फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। तो जब ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो हम क्या करेंगे, चलिए यहां देखते हैं। तो हमको क्या क्या गिवन, द टैक्स इनवॉइस ऑफ टेलीकॉम, मतलब एक टेलीकॉम सर्विस है मेरठ में, वो क्या करता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर को एक कॉस्ट पे करता है कि आपको मेरा लेना जो होगा उसका टैक्स इनवॉइस जो लगेगा वो आपको ₹750 लगेगा। क्या लगेगा, कितना प्राइस लगेगा आपको, ₹750 आपको यहाँ पे टैक्स ये लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा। सर्विस या प्रोवाइडर जो आप सर्विस चाहिए उसको 750 आपको रुपीस सर्विस लेने में लगेगा। और इस पे जो जीएसटी लगा रहा है रेट वो 18% लगा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ द बिल क्या होगा। तो जब आपको पता है कि यही ना आपको सर्विस टैक्स एसपी है इस क्वेश्चन के लिए, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि हमको पता है उतना वो टैक्स वो रुपीस है और इस रुपीस पे हम 18% जीएसटी लगा रहे हैं। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे क्या लिए, देयरफॉर आंसर, देयरफॉर अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ द बिल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द बिल क्या होगा, देखिए क्या हम लिख सकते हैं, 750 प्लस 750 पर 18% जीएसटी, यही होगा ना, होगा। चलिए तो यहां पे हम क्या किए, एक जैसे जीरो काट दिए, रफ में क्या किया 75 इंटू 18 कर दिए, 8 5 जा 40 0 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 7 जा क्या हो जाएगा, 8 7 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 40, 8 7 जा 60, क्या होगा बताइए, 8 7 जा 60, 8 7 जा 60 होगा, 8 7 जा 56 होगा। तो 8 7 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 4 60, 600, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7। तो इस तरह से यहाँ पे 0 5 और 6 7 कितना हो गया 13, और जब हम यहाँ 10 है तो 135 हमारा ये निकल गया। तो हमको क्या पता चला कि 135 जो रुपीस है वो हमसे जीएसटी इस अमाउंट पे लिया गया। तो हमको क्या करना है, 750 प्लस 135, तो मेरा अमाउंट क्या आ जाएगा, 5 5 6 7 8 और 7 और 1 8, 885 रुपीज जो है हमको उसको पेड करना है, मतलब टोटल अमाउंट यही हमारा हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो समझिए। तो ये क्या है, टोटल हम लोग प्राइस है उस पे जीएसटी लगा है, उन दोनों को जोड़े हैं और टोटल प्राइस मेरा इतना आ गया है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमको पता है एक टेलीकॉम सेक्टर है उसी में लगा रहा है, तो हमको जीएसटी दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे करके निकाल दिए हैं। चलिए अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मेरा कि क्वेश्चन नंबर 14, चलिए देखते हैं 14 क्या कह रहा है। मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस, अब बोल रहा है मिस्टर पंकज जो है वो क्या किए, एक हेल्थ इंश्योरेंस लिए। पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, फॉर हिज फैमिली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंड पेड 900 एंड पेड रुपीज 900 वो रुपीज पेड कर रहे हैं एज जीएसटी, किसके तौर पे, जीएसटी के तौर पे, एज जीएसटी। ठीक है यहां तक।
एज एस जी एस टी, सॉरी एज एस जी एस, इसको सही से लिखो, एज एस जी एस टी। तो एज एस जी एस टी ये पेड कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल एनुअल, फाइंड द टोटल एनुअल, ठीक है, एनुअल प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी को ऐड करते हुए उसका प्रीमियम निकालना है। पेड बाय जीएसटी, पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, फॉर दिस पॉलिसी, द रोल ऑफ जीएसटी बीइंग 18%, द रोल ऑफ जीएसटी बीइंग 18%। अब चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज है इसको ध्यान से देखेंगे। तो बोल रहा है कि मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मिस्टर पंकज क्या करते हैं, अपने फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उनको इस पे हर साल, मतलब इस पे हर साल कितना जीएसटी, एसजीएसटी पेड करना पड़ रहा है, 900। तो 900 एसजीएसटी वो पेड करते हैं फॉर फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम। तो अब पूछ रहा है कि उनका टोटल एनुअल प्रीमियम कितना होता होगा, मतलब सालाना वो कितना पेड करते होंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब साथ में जीएसटी जोड़ते हुए, पेड बाय हिम फॉर पॉलिसी दिस रेट, और इसमें जो रोल या रेट है, यहाँ पे रेट है, सॉरी, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, उस पर लगाया गया 18% का। तो जितना का उन्होंने प्रीमियम लिया होगा, जितना का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया होगा, उस पे 18% का उनको क्या लगा है, जीएसटी लगा है, जिसमें से हमको सिर्फ गिवन क्वेश्चन में एसजीएसटी। क्या आपको पता है इसी जीएसटी में ना हम पता रहता है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी को बांट देते हैं, ये आप प्रीवियस में हम लोग जाने थे कि एसजीएसटी और सीजीएसटी में बांटते हैं। तो हम देखिए यहां आपको दिया हुआ है एसजीएसटी का अमाउंट 900। तो अब यहां से हम क्वेश्चन क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा समझिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब ऐसा दिया होता है तो हमको पता है कि क्या क्या है, तो हम यहां पे लेट करेंगे कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉस्ट कितना है, देयरफॉर लेट, यहां पे लेट किए, लेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉस्ट कितना है, मान लिए x है, क्या माने x मान लिए। जब x इसको माने हैं, इस x पे ही ना हम एसजीएसटी लगा रहे हैं, तो इस x पे ही एसजीएसटी लगा रहे हैं, देयरफॉर तो हम क्या होगा पता चलेगा हमको, तो एसजीएसटी क्या लगा रहे हैं, एस जीएसटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x का कितना पर है, x का क्या लिखेंगे बताइए, कितना 18% यहां दिया है, तो एसजीएसटी कितना लगता होगा, 9/100, ऐसा ही कुछ होगा ना। एक्स जीएसटी 9/100 और एस जीएसटी हमारा कितना दिया हुआ है, तो एस जीएसटी हमको गिवन है, देखिए एस जीएसटी हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 900 इनको लग रहा है, तो एस जीएसटी की जगह पे 900 डाल दीजिए, इक्वल टू एक्स इंटू 9/100। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को, ये समझ में पूरा क्लियर आ रहा है क्या किए हम, इक्वेशन कैसे फाइंड किए। अब इसका क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू पता कर लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 इंटू 100/9। अब 9 से ये कट गया, 1 तो 100, तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, 10,000। देखिए ऐसा कुछ निकल गया, तो x मेरा 10,000 रुपीज हो गया। इसका मतलब उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो लिया था अपने फैमिली के लिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, वो कितने का लिया था, 10,000 का लिया था।
तो हमको पूछ रहा है कि टोटल वो कितना एनुअल प्रीमियम करेगा, और हमको यहां से ये हो गया। और गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है SGST इक्वल टू 900। जितना SGST होता है उतना ही CGST भी होता है, तो वो भी कितना हो जाएगा? 900। ये दोनों 900 रुपीज होगा। देयरफॉर टोटल एनुअल प्रीमियम, टोटल एनुअल प्रीमियम तो कितना निकल जाएगा? यहां से समझेंगे टोटल एनुअल प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 900 प्लस 900। तो यहां से क्या निकल गया? 0 0 18, 9 9 18 होता है, फिर क्या निकलेगा? 1 और 1, तो 11,800 रुपीज। यही वो उसको टोटल एनुअल प्रीमियम वो भरेगा। तो यहां तक कोई समझ में कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, यहां तक कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत? तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी देखते हैं। बस ये लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। और एग्जैक्टली एग्जाम में ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हों। तो अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। तो लैंग्वेज को समझिए और उसको फिर जो आपको पीछे क्लास में आपको बताया गया है उस बेस को, उस चीज को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाए। अगर आप अच्छे से चैप्टर को समझे होंगे तो आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ये थोड़ा लंबा है, लिखते हैं इसको, देखते हैं। मिस्टर मलिक है वेंट ऑन अ, चलिए मिस्टर मलिक जी जो है वो क्या किए? निकले घूमने के लिए गोवा टूर पे। अरे गजब! मिस्टर मलिक जो है वो निकले गोवा टूर पे। वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। वेरी गुड, पहुंच तो गए गोवा। गोवा पहुंचे और क्या किए इन्होंने? गोवा पहुंच के एक होटल बुक किया। ही टुक अ रूम, ही टुक अ रूम इन अ होटल। होटल में एक रूम लिया। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। फॉर 2 days। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ कितना है? रुपीज 5,000, 5,000 पर डे। पर डे का कॉस्ट है, तो 5,000 पर डे के हिसाब से उन्होंने क्या किया? गोवा में एक रूम, होटल में रूम बुक किया पर डे। ऑन द सेम डे, उसी दिन क्या हुआ? ऑन द सेम डे, सेम डे, उसी दिन क्या हुआ? हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो, हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम होटल, ज्वाइंड हिम होटल, होटल में मिले, ज्वाइन किया उनको भी। प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्ज, जिसके चलते होटल वाले ने उन्हें एक्स्ट्रा बेड चार्ज प्रोवाइड किया। प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्ज। अब उन पे एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग किया, कितना का? रुपीज 1,000 पर डे, मतलब 1,000 पर डे का इन पे बेड चार्ज लगा। फॉर बेड चार्जिंग रुपीज 1,000 पर डे फॉर द बेड, फॉर द बेड। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं? वेरी गुड, यहां तक लग गया।
हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल, पूछ रहा है हाउ मच जीएसटी, तो हाउ मच जीएसटी, क्या पूछ रहा है, जीएसटी एट द रेट ऑफ, एट द रेट of 28% is charged by the hotel in the bill, is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik, मिस्टर मलिक को बिल थमाया होटल वाला, तो बोल रहा है कि कितना जीएसटी उसमें था, फॉर बोथ द डे, फॉर बोथ द डे। चलिए यहां तक समझ में, क्वेश्चन पहले समझते हैं, क्वेश्चन कुछ ज्यादा लंबा है, चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर मलिक जी निकले घूमने के लिए गोवा टूर पे, उन्होंने वहां जाके एक होटल रूम बुक किया, ठीक है, 2 दिन के टूर था, तो होटल रूम जो बुक किया उनको 5000 पर डे के हिसाब से क्या लगा, कॉस्ट लगा, तो 2 दिन के लिए इनको कितना लगा होगा बताइए, ये तो सिंपल है, 10,000 लगा होगा। ऑन द सेम डे, उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन ये पहुंचे रूम बुक किए, उसी दिन का फ्रेंड एक जॉन आया और वो भी उनको ज्वाइन किया, तो होटल वाले ने क्या किया कि उनको बेड चार्ज लिया, पर डे के हिसाब से 1000 होटल रूम में बेड चार्ज लिया, इनका भी 2 दिन का कितना हो जाएगा चार्ज, 2000 हो गया, तो टोटल जो हम देख रहे हैं कितना आ गया मेरा, 12,000 हो गया। हाउ मच जीएसटी रेट, तो जीएसटी कितना उनको देना पड़ा 12,000 में, तो बोल रहे 28% आपको चार्ज लगा है जीएसटी रेट, तो आपको जीएसटी अमाउंट बताना है, और कुछ है नहीं, होटल तो बिल में उनका जीएसटी अमाउंट कितना था, जबकि उसमें कितना परसेंट जीएसटी ले रहा है, 28%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं और ये इजी भी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तो हम लोग समझेंगे होटल रूम चार्ज पर डे, क्या लिखेंगे, होटल रूम चार्ज पर डे, पर डे इक्वल टू कितना है, 5000, वेरी गुड, 5000 है, पर डे हमको 5000 रुपीज लग रहा है इसमें। अब कह रहा है तो एक्स्ट्रा बेड चार्ज कितना लगा इनको, एक्स्ट्रा बेड चार्ज पर डे कितना लगेगा इनको, रुपीज 1000 लगा। तो जब हमको ये पता चल गया कि पर डे इतना है और एक्स्ट्रा इतना लगा, तो टोटल रूम चार्ज फॉर 2 डेज, तो क्या होगा, देयर फॉर टोटल रूम चार्ज फॉर 2 डेज कितना हो जाएगा, तो ये एक डे पर डे का है, तो यहां पे हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा कितना आ जाएगा 12,000, ये रुपीज मेरा निकल गया, टोटल रूम चार्ज निकल गया 12,000, आपको यहां तक समझ। देयरफॉर जीएसटी चार्ज कितना किया है, जीएसटी चार्ज कितना है, तो 12,000 का ही है ना, तो 12,000 का कितना परसेंट कर रहा है, 28%, यहां तक 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, तो 120 इंटू 28, तो हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, तो 28 इंटू 12, 8 2 जा 16 6, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, तो 6 8 5 कितना होता है, 8 9 10 11 12 13, 3 और 2 और 1 3, तो 3 3 6, तो मेरा कितना निकला 3,360 रुपीज। तो ये जो मेरा चार्ज है वही जीएसटी चार्ज है ना, तो हमको यही पता करना था कि कितना हमको जीएसटी चार्ज उनके बिल पे देना पड़ा, तो यही हमारा अमाउंट है और यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, अगर आपसे पूछता कि टोटल बिल कितना होगा तो फिर इसको और इसको जोड़ देते तो मेरा वो टोटल बिल हो जाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या
कि हाउ मच जीएसटी, तो जीएसटी कितना लगा, तो ये है 3360। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा था, आंसर देख लीजिए। तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, बस समझ लीजिए और देख ही सकते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। क्वेश्चन समझ गए बस काम खत्म है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर इसका भी थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसीलिए लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, क्योंकि बुक आप लोग के पास है लेकिन तो भी हम क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं। तो कह रहा है अशरफ वेंट टू सी ए मूवी। अब ये महारथी अशरफ जो है वो कहाँ चले मूवी देखने के लिए। अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, वेरी गुड। ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट। ही वांटेड, अब गए हैं तो टिकट तो लेंगे। ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत। फॉर ₹80। तो इनका मन था कि 80 रुपए वाला जो टिकट है वो खरीदें, पर महारथी हुआ क्या, देखिए आगे। एज द टिकट फॉर ₹80 वॉज नॉट अवेलेबल। अब जब ये पहुंचे तो जो 80 रुपीज वाला टिकट था उनका सीट हो गया था फुल, तो टिकट उनको मिला नहीं। एज द टिकट फॉर ₹80 was not available, not available। यहां तक कोई दिक्कत ही। अब मजबूरी में क्या करेंगे, गए तो मूवी देखने, अब बिना देखे हुए लौटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ही परचेज अ टिकट, ही परचेज्ड अ टिकट फॉर ₹120। तो 120 रुपीज वाला टिकट फॉर ₹120 वाला खाली था तो वो ले लिया। ऑफ अपर क्लास, अपर क्लास में था तो वो लिया, अपर क्लास। यहां तक समझ में आ गया। तो हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट। तो पूछ रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी ये कितना पे किए, हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट, पे फॉर द टिकट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ गिवन आपको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट में जीएसटी फॉर अ टिकट बिलो, मतलब जो 100 रुपीज से कम का टिकट है उस पे जीएसटी लिया है। जीएसटी फॉर अ टिकट बिलो, बिलो मतलब 100 रुपीज से बिलो ₹100 इज 18%, मतलब 100 रुपीज से जो कम का टिकट होगा उस पे 18% का जीएसटी ले रहा है। एंड जीएसटी फॉर अ टिकट एवं ₹100। अब 100 रुपए से ज्यादा का जो टिकट होगा उस पे जीएसटी लग रहा है 28%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे एट क्या लिखेंगे, एट जीएसटी या जीएसटी फॉर अ रुपीज, सॉरी जीएसटी फॉर अ ₹80, जीएसटी फॉर ₹80 टिकट।
तो 80 रुपये पे जीएसटी फॉर ₹80 टिकट पे कितना, मतलब टिकट ₹80, मतलब इस पे जीएसटी फॉर ₹80 टिकट पे कितना लगेगा। तो हमको ये समझना है कि जीएसटी अब 80 पे कितना लगेगा, तो क्या लगेगा जीएसटी, तो 80 क्या है, 100 से कम है तो 18%, तो 80 इंटू क्या होगा 18/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 8 जा 64 होता है, 4 8 1 जा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 144 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 14.4 क्योंकि बाई 10 था, तो 14.4 रुपीज ये आपको जीएसटी पहले वाले में देना पड़ रहा था यहाँ तक। इसीलिए अब दूसरा का निकालें, इसीलिए जीएसटी फॉर ₹120 हॉल टिकट लिख लीजिए यहाँ पे, हॉल टिकट तो क्या हो जाएगा, तो 120 का कितना लगता है, अब 100 से ज्यादा है तो इस पे 28% लगेगा, 120 इंटू 28/100, यहाँ भी एक जीरो से कट जाएगा। क्या करेंगे, देखिए 28/12 है, 8 2 जा 16 6, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, तो 6 8 5 कितना होता है 9 10 11 12 13 3 और 1 2 और 1 3, तो 33.6 आया इनका रुपीज। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा, तो ही पेड एक्स्ट्रा जीएसटी, तो ही पेड क्योंकि उन्होंने लिया था एक्स्ट्रा, तो ही पेड 120 वाला टिकट, तो ही पेड एक्स्ट्रा जीएसटी इक्वल टू एक्स्ट्रा जीएसटी। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो 33.6 माइनस 14.4, क्या निकल गया, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, तो 19.2 रुपीज जो है 19.2 जो है वो आपको पेड करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो ये समझ में आया, तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। और इस तरह से हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जीएसटी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया और आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा किस तरह से हम कर रहे हैं। लैंग्वेज बेसिस है, बस इसको समझना था। आज जो हम लोग क्वेश्चन किए वो लगभग लैंग्वेज बेसिस पे था, तो उसको समझना था और पूरा अप्लाई करना था। तो इस तरह से करते हुए हम लोग समझे और बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और आपको समझ में आ गया कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें गिवन डेटा क्या है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये आप सीख गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से मेहनत करते रहिए और कभी भी कॉपी पेस्ट करने पे नहीं जाना है और ध्यान रखना है कि पहले समझना है और फिर खुद से ट्राई करके देखना है कि हमसे बनता है या नहीं। नंबर ऑफ टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ को तो मैथ आपसे कहीं नहीं छूटेगा। 100/100 मतलब जितना पूरा है 100 में आप 100 ला सकते हैं और मेहनत करके, तो ये मेरा गारंटी है। चलिए तो इसलिए आप इसको मेहनत करते रहें। थैंक यू।